नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस पूरे सप्ताह में ऐसे कौन से इवेंट थे जो मार्केट में छाए रहे हैं और अगले सप्ताह के लिए ऐसे कौन से इवेंट्स हैं या आगे आने वाले समय में ऐसे कौन से डेवलपमेंट है जो मार्केट जो है क्लोजली ट्रैक करेगा। तो दोस्तों, ये सप्ताह जो है एक वोलाटाइल सप्ताह था। 4 दिन के करेक्शन के बाद में शुक्रवार के दिन हमने मार्केट को पॉजिटिव जोन में बंद होते हुए देखा। जो सबसे बड़ा इवेंट इस सप्ताह में था वो था यूनियन बजट, जो कि 23 जुलाई को डिक्लेयर हुआ और वहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो है दोनों में ही सरकार ने उस रेट्स को जो है बढ़ा दिया है। एसटीटी भी इंक्रीज़ किया है। एसटीटी जो एफएनओ सेगमेंट में इंक्रीज़ किया हुआ दोस्तों, वो तो एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है, क्योंकि जिस तरह के स्पेकुलेटिव ट्रेड्स हम मार्केट में देख रहे थे तो कहीं ना कहीं रेगुलेटर और सरकार इससे चिंतित थे और इसी कारण उन्होंने उसको बढ़ाया हुआ है। तो इस वोलेटाइल सेशन के बावजूद भी हमने मार्केट को जो है नियर ऑल टाइम हाई या यूँ कहें कि ऑल टाइम हाई पे जाकर के हमने बंद होते हुए देखा है। अगर मैं बात करूं निफ्टी और सेंसेक्स की, तो निफ्टी करीब 1.25% ऊपर जाकर के 24,835 के आसपास बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में बढ़त लगभग 0.9% की रही है और 81,332 के लेवल पर बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही क्रमशः 3.1% और 3.5% ऊपर जाकर के बंद हुए हैं। तो दोस्तों, मार्केट जो है हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल पिछले कुछ दिनों में हम एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जिन कंपनी को रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं वहाँ मार्केट उनको पनिश कर रहा है, जबकि जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उनको कंपनी जो है उनको जो है मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है। जैसे अभी कुछ कंपनियां जैसे अशोक लेलैंड है या इंडियन होटल्स है, यूनाइटेड ब्रेवरीज हैं, इन कंपनियों के नंबर अच्छे आए हैं तो ऑब्वियसली मार्केट ने उनको रिवॉर्ड किया है। जबकि कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हैं या आईटी स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छे रिजल्ट नहीं, जैसे टेक महिंद्रा का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया था, तो वहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं जो है उनको उतना रिवॉर्ड नहीं किया जितना कि उम्मीद थी। तो आई थिंक जो एक्साइटमेंट है वो अर्निंग का जो है मार्केट में जो है बना हुआ है। अच्छी कंपनी को मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है और ख़राब कंपनियों को जो है मार्केट जो है वो पनिश कर रहा है। उसके अलावा यूएस से जो खबर निकल के आई वो ये है कि यूएस का जो जीडीपी है सेकेंड क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2024 के लिए, वो मार्केट के अनुमान से जो है बेहतर था। करीब 2.8% की बढ़त देखने को मिली है और ये अपने पीयर कंट्रीज़ के कंपेरिजन में जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। तो उसके अलावा पीपल बैंक ऑफ चाइना ने अपने इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम कर दिया है, जो कि इतनी उम्मीद नहीं थी। तो ये कुछ ऐसे कुछ डेवलपमेंट है जो मार्केट में इस सप्ताह में जो है फोकस में रहे हैं। और बावजूद इसके कि हमें ग्लोबल सपोर्ट इतना अच्छा नहीं मिला और हमारे यहाँ एक बड़ा इवेंट था बजट का, इसके बावजूद मार्केट जो है अच्छा कर रहा है दोस्तों, और हम ऑल टाइम हाई के पास में जाकर के बंद हुए हैं। अगर मैं बात करूँ सेक्टोरली क्या परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे लगभग सारे इंडाइसेस, खाली रियल्टी और बैंक को अगर मैं छोड़ दूँ तो सारे इंडाइसेस में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। बीएसई पावर में बढ़त लगभग 5.5% की है, बीएसई हेल्थ केयर में 5.3% की है, बीएसई ऑटो में 4.8% की है, बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल में 4.7% की है, बीएसई ऑयल एंड गैस में 3.4% की है। तो अक्रॉस द बोर्ड हमने एक बाइंग देखने को मिली है। बीएसई रियल्टी में बढ़त लगभग बीएसई रियल्टी जैसे मैंने बताया कि ये गिरने वाला इंडेक्स था, तो इस सप्ताह में गिरावट लगभग 1.7% की रही है। बीएसई बैंकिंग का जो इंडेक्स है वो 2.5% नीचे बंद हुआ है। दोस्तों, बजट के बारे में अगर आपको पूरा जानना है तो हमारे आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और हमने इस बजट को अपलोड किया है। जो भी डेवलपमेंट पूरे बजट में हुए हैं वो हमने पूरा चीज़ यहाँ पे कैप्चर किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा बजट रिपोर्ट जो है पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ टॉप गेनर्स और लूजर्स की सप्ताह में, तो जो टॉप गेनर्स रहे निफ्टी में वो हैं टाटा मोटर्स, एचडीएफसी लाइफ, सन फार्मा, एनटीपीसी, बीपीसीएल, जहाँ पे बढ़त 8.25% से 13% के बीच में रही। जबकि जो सबसे ज़्यादा गिरने वाले जो शेयर्स थे वो हैं एक्सिस बैंक, विप्रो, नेस्ले, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, जहाँ पे गिरावट 3.5% से 9% के बीच में देखी गई। आइए दोस्तों बात करते हैं ऐसे कुछ मॉनिटरेबल्स, यानी ऐसे कुछ डेटा पॉइंट्स जो मार्केट जो है क्लोजली जो है ट्रैक करता है। तो यहाँ पे एफआईआईज़ की हमने सेलिंग देखी, हालांकि डीआई ने मार्केट को अच्छी तरह सपोर्ट किया है। जहाँ पे एफआईआई ने 1,821 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, वहीं पे डीआई ने 8,110 करोड़ रुपए की बाइंग की है। रुपया इस सप्ताह में ज़्यादातर स्टेबल ही रहा है, लगभग 83.67 रुपये पर डॉलर के आसपास बना हुआ है और क्रूड ऑयल में लगभग 2.5% की जो है वो गिरावट देखी है।
आइए बात करते कुछ ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो इस सप्ताह में फोकस में थे। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि इस सप्ताह में यूएस का जो है दूसरे तिमाही कैलेंडर या 2024 का जीडीपी आया था और ये 2.8% आया है, जो कि मार्केट के अनुमान से जो है ज़्यादा है। और यहाँ पे रेट कट की होप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है यूएस मार्केट में। और इस तरह से कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी रेजिलियंस है। और इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि यूएस का जो इकोनॉमी है काफ़ी अच्छा जो है ग्रो कर रहा है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि सरप्राइजिंगली जो है यहाँ पे चाइना ने अपने ब्याज दरों में कटौती की है लगभग 0.2%, जो कि उम्मीद मार्केट नहीं कर रहा था। तो ये एक कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थे जो कि सप्ताह में फोकस में थे। दोस्तों आइए अब बात करते हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस सप्ताह में फोकस में रहीं। तो बात करते हैं मैनकाइंड फार्मा की। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा कि वो भारत सीरियम एंड वैक्सीन को 13,630 करोड़ रुपए में एक्वायर करेंगे। तो ये कंपनी सप्ताह में फोकस में रही। टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग ने कहा है कि वो जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है JITF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से जो खरीदने वाला है, जिसकी वैल्यू करीब 465 करोड़ रुपए की होने वाली है। उसके अलावा गंधार ऑयल ने कहा है कि वो इन्होंने एक नई सोसाइटी का गठन किया हुआ है, गंधार लाइफ साइंसेज, जो कि आगे जाके फार्मास्यूटिकल लाइफ साइंसेज फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक बिजनेसेस को जो है कैरी आउट करेगा। तो ये कंपनी के लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों। जेंसॉल इंजीनियरिंग को जो है 116 करोड़ रुपए का एक सोलर का पावर प्रोजेक्ट मिला हुआ गुजरात से। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। अनंत राज ने कहा है कि उन्होंने एक MOU साइन किया हुआ है गूगल के साथ में, और यहाँ पे कंपनी आगे चल के जो AI इन्फ्यूज सोल्यूशंस हैं डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी के लिए, वहाँ पे ऐसा कंपनी जो है अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाली है। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। HDFC बैंक के बोर्ड ने जो है HDB फाइनेंशियल्स के IPO के लिए मंजूरी दे दी है। तो एक स्टॉक था जो सप्ताह में फोकस में रहा। दोस्तों ऑयल इंडिया ने कहा है कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया डॉल्फिन ड्रिलिंग के साथ में, जो कि नॉर्वे बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे कंपनी जो है डॉल्फिन ड्रिलिंग यूनिट जो है ब्लैकफोर्ड को जो है हायर करने वाली है। तो ये भी स्टॉक इस सप्ताह में फोकस में रहा। लेमन ट्री ने कहा है कि उन्होंने 2 होटल्स जो है वो साइन किए हुए हैं, एक 44 रूम का जो है पंजाब में और 57 रूम का जो है गोवा में। तो ये कंपनी के लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा कि जो उनका रिलायंस एनर्जी जो वर्टिकल है, वो जो है रिलायंस लिथियम में जो है करीब 12.5% का स्टेक एक्वायर करेगा, लगभग 4.25 मिलियन यूरो में। तो ये कंपनी के लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। टीटागढ़ रेल सिस्टम ने कहा है कि उन्होंने ट्रैक्शन कन्वर्टर का जो एक्सपोर्ट है उसको स्टार्ट कर दिया। पहला शिपमेंट उन्होंने जो इटली को दिया है। तो ये जो है कंपनी के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इन्फोसिस ने कहा है कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है UVC पार्टनर के साथ में, और यहाँ पे कंपनी जो आगे के जो है नेक्स्ट जनरेशन सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेगी AI एंड डीप टेक्नोलॉजी में। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव लॉन्ग टर्म में। नेस्ले और डॉक्टर रेड्डी ने एक करार साइन किया हुआ। यहाँ पे जो है नेस्ले और डॉक्टर रेड्डी जो है हेल्थ साइंसेस के प्रोडक्ट को जो है वो जो है मार्केट करेंगे। तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव लॉन्ग टर्म में। और BSE को जो है दोस्तों रिसर्च एनालिस्ट का जो है एक या यूँ कहें कि रिसर्च एनालिस्ट के लिए सेबी से जो है अप्रूवल मिला हुआ है। तो ये भी कंपनी के लिए एक डेवलपमेंट है, जो इस वजह से जो है ये कंपनी सप्ताह में जो है वो फोकस में रही। दोस्तों अब आइए बात करते हैं वो कौन सी कंपनियां हैं जिनको इस सप्ताह में ऑर्डर्स मिले हैं। तो यहाँ पे RVNL को जो है 192 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है सदर्न ईस्टर्न रेलवे से 18 महीने के लिए। लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए पॉजिटिव है। SJVN को दोस्तों एक बड़ा ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम से, लगभग 13,950 करोड़ रुपये का ऑर्डर है, और ये काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लॉन्ग टर्म में। ये करीब 6 से 7 साल का जो है दोस्तों ये ऑर्डर है। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव था। KEC इंटरनेशनल को 1,422 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर मिला हुआ है, अलग अलग जो क्लाइंट्स हैं। उसके अलावा राइट्स को 321 करोड़ रुपये का दोस्तों ऑर्डर मिला हुआ है, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। रेल टेल को 187 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है। GE पावर को 348 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है। बैजल प्रोजेक्ट को जो है 586 करोड़ रुपये दोस्तों ऑर्डर मिला हुआ है। उसके अलावा BL कश्यप एंड सन को जो है 160 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है। दोस्तों आइए बात करते हैं कि इस सप्ताह में वो कौन सी कंपनियां हैं जिनके ऊपर हमने जो है स्टॉक या यूँ कहें कंपनियां जिनके ऊपर हमने रिकमेंडेशन दिया हुआ है।
तो जो दोस्तों जब हमने अपना बजट रिपोर्ट रिलीज़ किया तो उसमें हमने 10 स्टॉक के ऊपर हमने रिकमेंडेशन दिया हुआ है। जब आप हमारा बजट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो डिटेल्ड हमने रैशनल भी शेयर किया कि क्यों हमने इनको रिकमेंड किया है। तो आपकी जानकारी के लिए जो 10 स्टॉक हैं उनके नाम मैं यहाँ बता दूँ। यहाँ पर TCS, NTPC, REC, हीरो मोटरकॉर्प, कल्याण ज्वेलर्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस, अमराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, BEML, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और वेल्सपन इंटरप्राइजेस। तो ये 10 स्टॉक पे हमने रिकमेंडेशन दिया। हमें लगता है कि जो बजट में आया है या फंडामेंटल जो कंपनी हमें अच्छी लगती हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो अच्छा कर सकती हैं, उस लिहाज से हमने इन 10 कंपनियों पे रिकमेंडेशन दिया हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा रिपोर्ट पूरा पढ़ें और इन कंपनियों के बारे में जानकारी आप निकाल लें। उसके अलावा इस सप्ताह में हमने एक पिक ऑफ द वीक में हमने एक स्टॉक पे रिकमेंड किया, वो है जस्ट डायल। 1260 रुपये पर हमने रिकमेंड किया है और 1449 रुपये का टारगेट प्राइस है यहाँ पे। तो जस्ट डायल दोस्तों एक प्रीमियर जो है सर्च इंजन है जो कि अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे इंडिविजुअल हो, कंपनीज हो, SME हो, MSME हो, इन सभी के लिए कंपनी जो है अपने सर्विसेज जो है ऑफ़र करती है। इनके पास इनके ऐप्स हैं, अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग उन्होंने ऐप बनाए हुए हैं और सब्सक्रिप्शन बेस भी काफ़ी इनका स्ट्रांग है। उसके अलावा दोस्तों कंपनी जो है अभी फ़िलहाल जो उनका बल्क ऑफ बिज़नेस जो है वो 11 शहरों से आता है, लेकिन कंपनी यहाँ पे Tier 2, 3 सिटीज़ में जो है दोस्तों यहाँ पे कंपनी जो है एक्सपांड कर रही है। इनका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ 10 साल में तो इन्होंने अपने सेल्स को जहाँ पे 2.5 गुना बढ़ाया है, वहीं पे इनका प्रॉफिट लगभग 3 गुना बढ़ करके आया है और कंपनी कभी 20% के ऊपर का मार्जिन जनरेट करती है। तो ओवरऑल ये कंपनी हमें अच्छी लगती है। हमें लगता है कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी। तो 1260 पे हमने रिकमेंड किया है और 1449 पे हमारा जो है टारगेट प्राइस है। दोस्तों आइए बात करते हैं अब अगले सप्ताह के लिए क्या लग रहा है हमें। तो दोस्तों अगले सप्ताह में जो इवेंट्स हैं, जो ये यूँ कहें कि थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन में जो इवेंट्स जो मार्केट ट्रैक करने वाला है, एक तो ये है कि जो रिज़ल्ट चल रहा है तो उस पर बाजार का फोकस रहने ही वाला है। तो आगे बहुत सारी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे तो उन कंपनियों पर जो है प्रभाव पड़ेगा, ऊपर से ओवरऑल मार्केट पे भी उनका इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा 31 जुलाई को दोस्तों फेड की जो है बैठक है और वहाँ पे क्या कुछ निकल करके आता है उस पर बाजार का नज़र जो है रहने वाला है। RBI की जो बाय मंथली जो मीटिंग होती है MPC की, भी 8 अगस्त को जो है वो शेड्यूल्ड है। तो यहाँ पे मार्केट जो है क्लोजेस को जो है ट्रैक करने वाला है। मानसून ने अच्छा पिकअप तो किया है, लेकिन ये मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी मानसून का कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही हमारे लिए जो है वो अच्छा होगा। तो मानसून का प्रोग्रेस कैसे होता है, उसके अलावा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट US में कैसे अनफोल्ड होने वाला है। चाइना अपनी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए जो है काफ़ी जो है प्रयास कर रहा है। तो उनका मूव क्या रहने वाला है, इन सही जो सारे इवेंट्स हैं वो नियर टर्म में जो है बाजार के फोकस में जो रहने वाले हैं। हमें लगता है कि जो करंट निफ्टी का लेवल है 2025 के अर्निंग पे करीब 22 के पी पे ट्रेड हो रहा है ना। तो ये जो 22 मल्टीपल जो लग रहा है या जो 22 मल्टीपल दिख रहा है ना, तो ज़्यादा महंगा लग रहा है ना ही बहुत सस्ता है। तो हमें लगता है कि ग्रेजुअली जो है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो है मार्केट थोड़ा एक रेंज बाउंड हो सकता है और लेकिन जो डीप करेक्शन है उसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक में जो है पैसा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास करीब 1,30,000 करोड़ रुपए का एक फाइनेंशियल वॉर चेस्ट है। तो जब मार्केट गिरता है तो वो बाय करते हैं। अब अच्छी कंपनी में मार्केट गिरने के बाद जो है बाय करना हमेशा रिवॉर्डिंग रहता है। तो हमें लगता है कि वॉलेटिलिटी जो है वो हो सकती है मार्केट में, लेकिन डीप करेक्शन की ऐसी उम्मीद हमें लगता नहीं है कि होगा। आगे आने वाले समय में दोस्तों हमें लगता है कि जो सेक्टर अच्छा कर सकते हैं उनमें IT, टेलीकॉम, ऑटो, कंजम्पशन जिसमें हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी कंपनी, फार्मा, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, पावर यूटिलिटीज़, रेलवे वैगन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं हमें लगता है जो नियर टर्म में जो आउट परफॉर्म करेंगे। दोस्तों पूरा रिपोर्ट हमारा जो वीकली रैपअप का है या वीकली रैप जो हमारी रिपोर्ट बनाई हुई है हमने, ये हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप पूरा रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसमें हमने कॉर्पोरेट एक्शन भी कवर किए हैं।
यानी वो कंपनी जिनके डिविडेंड हैं, बोनस हैं या स्टॉक स्प्लिट होने वाले हैं, ये डेटा हमने वहाँ पे जो है कैप्चर किया हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का साप्ताहिक पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे आने वाले सप्ताह के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.